उनका अपने भावों के माध्यम से पुष्प समर्पित कर स्वागत अभिवादन किया जा रहा है। हमारे इस परिसर में आपका बहुत बहुत स्वागत। सतपुड़ा की पहाड़ियों से आच्छादित किलों की नगरी, तीन तरफा नर्मदा नदी से घिरा नदियों का द्वीप, जैविक खेती वाला मंडला जिला आपके स्वागत भाव में तत्पर आपका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। आप क्रमशः अभी उस प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए तत्पर है जो राष्ट्रीय राजमार्गों की इन परियोजनाओं को परिलक्षित कर रहा है। समृद्ध सड़क सुरक्षा की गाथा को कहती यह एक लघु प्रदर्शनी जो कि हमने हमारे अतिथियों के अवलोकनार्थ लगाई है, सभी के स्वागत भाव को बड़े सम्मान के साथ स्वीकार करते हमारे माननीय अतिथिद्वय लघु प्रदर्शनी का अवलोकन करने का आपसे मेरा सादर अनुरोध कि सर्वप्रथम उस लघु प्रदर्शनी का अवलोकन करें जो राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास की गाथा को परिलक्षित करता है। नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा रपटा घाट कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान, सहस्त्र जलधारा जलप्रपात है जिस शहर की शान। ऐसे मंडला में आज हमारे इस सौगात के अभिनव अवसर पर आगमन हो चुका है परम श्रद्धेय नितिन गडकरी जी का, और उनके साथ हैं हमारे प्रदेश के कीर्ति पुरुष, सुनियोजित विकास के कीर्ति स्तंभ आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी एवं सभी अन्य मंत्रीगण। कुछ ही समय में वे हमारे साथ मंच पे होंगे। हमारे साथ हैं मंच पर आदरणीय गोपाल भार्गव सर, बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। मंत्री लोक निर्माण एवं कुटीर उद्योग विभाग। हमारे माननीय नितिन गडकरी जी उक्त लघु प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए और बड़ी उत्सुकता से सारी जानकारियों के बारे में चर्चा करते हुए क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ही समय में वे अग्रसर होंगे। इस मंच पर हम सब के बीच बारह से 161 करोड़ की लागत से 329 किलोमीटर लंबी 5 सड़क परियोजनाओं का यह शिलान्यास का अभिनव अप्रतिम अवसर मंडला को मिलने जा रही अनुपम अद्भुत सौगातें जो उसे आर्थिक क्षेत्र में समृद्धता की ओर अग्रसर करेगी, विकास की नई ऊंचाइयों को छूने का सबसे सशक्त माध्यम। जब हम दूसरे राज्यों दूसरे शहरों के साथ सड़क मार्ग से एक बेहतर कनेक्टिविटी के रूप में जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर उस शहर को एक समृद्धतापूर्ण परिवेश मिलता है, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, और उसी की अनुपम सौगात प्राप्त करने का यह अभिनव अवसर। और हमारे साथ कुछ ही समय में मंच पर होंगे आदरणीय नितिन गडकरी जी, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी एवं अन्य सभी मंत्रीगण। मंडला सांस्कृतिक प्राकृतिक समृद्धता से भरपूर एक ऐतिहासिक इतिहास को संजोता निश्चित तौर पर आज नई दिशा की ओर कदम बढ़ा चुका है। जब मिल रही इतनी अनुपम सौगातें जो विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग से मंडला को एक नए रूप में जोड़ेगी, एक समृद्ध रूप में जोड़ेगी, तो आने वाले समय में मंडला लीजिए जोरदार तालियों के बीच आपकी तालियों की गड़गड़ाहट गुंजायमान होनी चाहिए। आपके बीच मंच पर उपस्थित हो रहे हैं परम श्रद्धेय नितिन गडकरी जी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार, और उनके साथ हैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन। आपका सर बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। मंडला का हर जन करता है वंदन, आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। सौगातों को मिलने की आयोजन की पावस बेला अमृत अभिनंदन। लीजिए शंखनाद के साथ विधिवत हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथि का स्वागत किया गया।
यह शंख निश्चित तौर पर सफलता का स्वर्णिम मुकाम स्थापित करने का नाद है। तो ये शंखनाद के माध्यम से हमारे अतिथि का स्वागत। और शंखनाद के स्वागत के साथ हमारे साथ हैं गुदम दल के हमारे वनवासी भाई बंधु। इन कलाकारों से अनुरोध है कि आपकी ऐतिहासिक सांस्कृतिक समृद्ध परंपरा से जो स्वागत के भाव है वे हमारे अतिथि के लिए समर्पित करने का कष्ट करें। गुदम दल के कलाकारों को आमंत्रित करती हूँ। करोड़ की लागत से कुल 330 किलोमीटर लंबी 5 सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास का भव्य अवसर में आज के कार्यक्रम को अपनी गरिमामय आतिथ्य से नवाज रहे परम श्रद्धेय नितिन गडकरी जी से एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और सम्मानी मंच से अनुरोध करूंगी कि इस अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रज्वलन कर निश्चित तौर पर आपने जो सड़क समृद्धता की क्रांति का सूत्रपात किया है उस क्षेत्र में एक नया उजियारे का करने का कष्ट करें। हमारे ये कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। आप सभी से मेरा हमारे ये गुदम दल के हमारे वनवासी भाई बंधु पारंपरिक प्रस्तुति का ये प्रस्तुतिकरण आपके करकमलों से इस अलौकिक प्रकाश पुंज के प्रज्वलन निश्चित तौर पर आपके द्वारा जो एक अभिनव नवाचार सोच सड़क समृद्धता की दिशा में किया जा रहा है, निश्चित तौर पर यह प्रस्फुटन आने वाले सड़क राजमार्गों के में एक नया इतिहास अंकित करेगा, स्वर्णिम इतिहास अंकित करेगा। आपकी दूरदर्शिता, त्वरित निर्णय क्षमता का यह प्रतीक आज का आयोजन और इस आयोजन का विधिवत शुभारंभ हमारे सभी सम्मानी जनों के द्वारा इस दीप की हरबाती के प्रज्वलन के साथ किया जा रहा है। अंधकार को हरता है दीप, यह नया उजियारा करता है। नए उजियारे का प्रस्फुटन निश्चित तौर पर सफलता के नई कहानी को अंकित करता है। इसी भाव के साथ हमारे सम्मानीय अतिथियों द्वारा इस दीप का प्रज्वलन किया गया। गुदम दल के कलाकारों के लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका संवर्धन कीजिएगा। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति गुदम दल के इन कलाकारों के द्वारा। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा अतिथि देवो भव के भाव को मानस पटल पर चरितार्थ करती है, पल्लवित करती है, पोषित करती है। अतिथि का स्वागत सत्कार हमारा परम कर्तव्य है। स्वागत के इस भाव में मैं सर्वप्रथम हमारे प्रदेश के सुनियोजित विकास के कीर्ति स्तंभ माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय नितिन गडकरी जी का स्वागत हमारे 3 स्नेह के प्रतीक के साथ करें। और अनुरोध करूंगी आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी से, केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात भारत सरकार, और डॉक्टर अशोक मर्सकल जी से कि आप भी तीनों इस सत्कार्य में करें। हम परंपरागत यह हमारा उपहार कलगी साफा वीरन माला के साथ हमारे अतिथि का स्वागत, और यह हमारे पुष्पों का प्रतीक पुष्पगुच्छ और हमारी आज के आयोजन की याद का यह प्रतीक चिन्ह हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को प्रदान करने का कष्ट करें। मैं
अगले पायदान पर निवेदन करूंगी श्री आर के पांडे जी, मेंबर प्रोजेक्ट भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली, देव सिंह संयाम जी और नारायण सिंह पट्टा जी से कि वे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का यह तीनों प्रतीक भेंट करके स्वागत सम्मान कीजिएगा। यह हमारी आदरणीय संयाम जी से भी अनुरोध है कि हमारी ये परंपरागत जो उपहार है कलगी साफा और वीरनमाला पहनाकर उनका स्वागत और पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत कीजिएगा। देव सिंह संयाम जी, नारायण सिंह पट्टा जी और आर के पांडे जी। स्वागत के अगले पायदान पर मैं अनुरोध करूंगी श्री पी के लाल जी से कि वे आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात, भारत सरकार का स्वागत करें, सम्मान करें। अनुरोध पी के लाल सर से कि वे फग्गन सिंह कुलस्ते जी, केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात, भारत सरकार का स्वागत हमारी ये तीनों के प्रतीक भेंट करके करें। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय आर के मेहरा जी से कि वे आदरणीय गोपाल भार्गव जी, मंत्री लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का स्वागत करें। मैं अनुरोध और हमारा यह प्रतीक चिन्ह भी भेंट करें। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय बीसा साहूलाल सिंह जी के स्वागत के लिए विवेक जायसवाल सर से कि वे आए और आदरणीय बीसा साहूलाल सिंह जी, मंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का स्वागत करें। आपसे अनुरोध करूंगी कि आदरणीय देव सिंह संयाम जी, विधायक मंडला जी का स्वागत करें। आदरणीय विवेक जायसवाल सर से मेरा अनुरोध। देव सिंह संयाम जी, विधायक मंडला, बेटा आगे तक चले जाइए सर, उधर बैठे हैं सर। हाँ, स्वागत यहीं रोक दें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का यह निर्देश है कि सभी का स्वागत हो चुका है। जब नहीं सभी का करना है। सभी का हम प्रथम पायदान में जो जितने हमारे सम्मानीय विराजित हैं देव सिंह संयाम जी का स्वागत कर रहे हैं। हम अनुरोध करेंगे आदरणीय एम के चौधरी जी से कि ओमकार सिंह मरकाम जी का भी स्वागत करें। आदरणीय भूपेंद्र मरावी जी का स्वागत करें, सम्मान करें। भूपेंद्र मरावी भी नहीं है, अशोक मर्सकल जी का भी स्वागत सम्मान कीजिएगा। हमारे साथ आदरणीय नारायण सिंह पट्टा जी, विधायक बिछिया है। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय एस ठाकुर जी से कि आदरणीय नारायण सिंह पट्टा जी का स्वागत करें। हमारे साथ है महिला शक्ति आदरणीय संपतिया उइके जी, पूर्व सांसद राज्यसभा। मैं आदरणीय शारदा सिंह, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग मंडला से अनुरोध करूंगी कि आदरणीय संपतिया उइके जी का यह हमारी परंपरागत भेंट करके स्वागत करें। हमारे साथ हैं संजय कुशराम जी। मैं आदरणीय वी के खंडेलवाल जी से अनुरोध करूंगी कि डॉक्टर संजय कुशराम जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट आपके स्वागत के भाव को अतिथि तक पहुंचाती है। मैं अनुरोध करूंगी विनोद कछावा जी के स्वागत के लिए वी के खंडेलवाल जी से कि वे विनोद कछावा जी का स्वागत करें। और मैं स्वागत के क्रम में आमंत्रित कर रही हूं विनोद कछावा जी, पंकज जी जो कि बीजेपी के महामंत्री जी हैं, भीष्म त्रिवेदी जी और नरेंद्र राजपूत जी, आप चारों मिलकर जो है हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय नितिन गडकरी जी का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट करके कीजिएगा। और मैं मोहित नागर जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे प्रदेश के कीर्ति विकास पुरुष आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत। एनएचआई की तरफ से मोहित नागर जी से मेरा अनुरोध। यह हमारी परंपराओं का, समृद्ध परंपराओं का अद्भुत अभिनव पल। मोहित नागर जी से मैं अनुरोध करूंगी कि यह परंपरागत हम सबका जो परंपरा का अवसर है, स्वागत के भाव हम सब के मन में हिलोरे लेते हैं और हमारा मन प्रफुल्लित होता है जब विशिष्ट व्यक्तित्व हमारे साथ मंच पर होते हैं। हमारे मन के सम्मान के, स्वागत के भावों को उन तक व्यक्त कर रहे हैं। ये एनएचआई की ओर से मोहित जी से अनुरोध। और द्वितीय पंक्ति में विराजित
मोहित जी, मेरा अनुरोध है कि द्वितीय पंक्ति में विराजित सभी सम्मानी जनों का आपके करकमलों से स्वागत करने का कष्ट करें। आप हमारे आर के पांडे सर का भी मोहित जी स्वागत कीजिएगा। स्वागत के भावों को हम यहीं पर विराम देते हैं। हमने अपनी परंपराओं से स्वागत को संजोया और स्वागत के भावों को अपने उद्बोधन के माध्यम से व्यक्त करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय आर के मेहरा सर को स्वागत उद्बोधन के लिए। यस, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री नितिन गडकरी जी, मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार। परम श्रद्धेय माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री महोदय। माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात और ग्रामीण विकास। माननीय श्री गोपाल भार्गव जी, मंत्री लोक निर्माण विभाग। सुश्री संपतिया उइके जी, श्री संजय कुशराम जी, जिला पंचायत अध्यक्ष मंडला। श्री विनोद कछवाहा जी, नगर पालिका अध्यक्ष मंडला। मंच पर उपस्थित समस्त माननीय विधायकगण, समस्त मंचासीन अधिकारीगणों का एवं यहाँ उपस्थित नागरिकों का आज के इस भव्य एवं गरिमामय भूमि पूजन कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम में कुल 5 सड़क परियोजनाओं का भूमि पूजन मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों द्वारा किया जा रहा है। इन सड़क परियोजनाओं की कुल लंबाई 329 किलोमीटर है तथा लागत लगभग 1261 करोड़ है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 45 जो अब्दुल्लागंज से कबीर चबूतरा अमरकंटक की ओर जाता है के उन्नयन की 3 परियोजनाएं हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 543 डिंडोरी से मंडला की 1 परियोजना है तथा केंद्रीय सड़क निधि अधोसंरचना मद के अंतर्गत समनापुर से बजाग सड़क निर्माण परियोजना का भूमि पूजन भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के लिए यह अत्यंत सौभाग्य का अवसर आया है कि आज सम्मानीय अतिथियों के करकमलों द्वारा मध्य प्रदेश की इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। इन परियोजना के पूर्ण होने से नर्मदा परियोजना पथ से जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। साथ ही पर्यटन स्थल अमरकंटक, भेड़ाघाट तथा कान्हा नेशनल पार्क को जाने वाले पर्यटकों को भी सुगम यातायात उपलब्ध हो सकेगा। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य व्यावसायिक, धार्मिक, पर्यटन, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत नज़दीकी से जुड़े हुए हैं, परंतु दोनों प्रदेशों की कनेक्टिविटी रेल मार्ग से बहुत सीमित है। इसलिए दोनों प्रदेशों को परिवहन की वर्तमान आवश्यकता के अनुसार सुव्यवस्थित रूप से सड़क मार्ग से जोड़ने की परियोजनाओं का शुभारंभ मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। प्रस्तावित परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने पर यह सड़क नेटवर्क दोनों प्रदेशों के लिए वरदान साबित होगा। अंत में मैं पुनः इस गरिमा में भूमि पूजन कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त अतिथिगणों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं उद्बोधन की श्रृंखला में ससम्मान आमंत्रित कर रही हूँ माननीय गोपाल भार्गव जी, लोक निर्माण विभाग मंत्री मध्य प्रदेश शासन को, कि वे आए और आज के इस अवसर पर हम सभी को अपने विचारों से नवाजें। बोले भारत माता की। वीरांगना रानी दुर्गावती जी, शंकर शाह जी, रघुनाथ शाह जी की भूमि के रहने वाले लोग, रेवा तट पर रहने वाले लोग यदि इतनी कम आवाज में जयकारा लगाएंगे तो मुझे लगता है कि शायद कहीं कोई कमी रह रही। भारत माता की, नर्मदा मैया की। आज हमारे महाकौशल क्षेत्र की मंडला, डिंडोरी सहित अमरकंटक तक और इसके बाद के कार्यक्रम में जबलपुर से लेकर सिवनी और जुड़े हुए सभी अंचलों तक सड़क मार्ग से जोड़ने की, फ्लाईओवर से जोड़ने की और भी अनेकों
सौगातें देने की और निर्माण कार्य करने की, ताकि अधोसंरचना के क्षेत्र में महाकौशल का कोई क्षेत्र छूट ना पाए, कोई अंचल छूट ना पाए, कोई जिला छूट ना पाए, कोई तहसील छूट ना पाए। और इस कारण से इस कार्य को संपादित करने के लिए अनुग्रह पूर्वक पधारे हमारे भारत सरकार के केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, हम सबके नेता, जनजाति के भी और सभी वर्गों के, हम सबके नेता, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, किसानों के भी, गरीबों के भी, छात्रों के भी, नौजवानों के भी, आदिवासियों के सहित सभी के प्रिय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी, मंच पर विराजमान हमारे इस संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री फग्गन सिंह जी, राज्यसभा की सांसद श्रीमती संपतिया जी, मेरे साथ में मंत्री रहे, राज्य मंत्री रहे मेरे, और विधायक श्री वेद देवी सिंह जी सैयाम, श्री अशोक मरस्कोले जी विधायक, श्री नारायण सिंह जी पट्टा विधायक बिछिया, श्री विवेक जायसवाल जी जो आरओ है NHI के, श्री पंकज टेकाम जी हमारे प्रदेश महामंत्री जनजाति मोर्चा, श्री RK पांडे जी NHI मेंबर हैं, श्री संजय कुशराम जी, मंच पर उपस्थित सभी सज्जन, विभागीय अधिकारी और सम्मुख उपस्थित सभी मेरे मंडला शहर सहित जिले के, डिंडोरी जिले के आसपास के जिलों के सभी मेरे प्रिय नागरिक बंधुओं, दोनों हाथ जोड़ के आप सभी को प्रणाम है, नमस्कार है, जय हिंद। मित्रों, आज गडकरी जी हमारे बीच में आए। हम सभी लोग कहते हैं कि गडकरी जी वास्तव में कामधेनु है, कल्प वृक्ष है। जब हम ये संज्ञा देते हैं, विशेषण देते हैं, तो मुझे लगता है कि यह भी कम है। इंदौर के कार्यक्रमों में, ग्वालियर के कार्यक्रमों में हम सभी लोगों ने जो कुछ भी मांगा, सम्माननीय गडकरी जी ने उससे बढ़ के हम सभी लोगों के लिए दिया। मुझे आज बताते हुए खुशी है मित्रों कि 2014 के बाद मध्य प्रदेश को लगभग 4500 किलोमीटर के नवीन राष्ट्रीय राजमार्गों की सौगात दी गई। 2014 के पहले जितने लगभग 65 साल से ज़्यादा हो गए जितने कुल राजमार्ग मिले होंगे, उससे ज़्यादा राजमार्ग 2014 के बाद हमारी केंद्र में सरकार बनने के बाद भारत सरकार ने और हमारे गडकरी जी ने हमें उपलब्ध कराए हैं। एक बार तालियां बजा के सभी लोग उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। मित्रों, वर्ष 2014 से लोक निर्माण विभाग को लगभग 11,000 करोड़ रुपया की स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें से प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 6200 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है। शेष कार्य प्रगति और निविदा प्रक्रियाधीन है। समय पर हम जल्दी से जल्दी इसको पूर्ण कर रहे हैं। भू अर्जन हेतु प्रदेश की सरकार द्वारा लगभग 3500 करोड़ रुपए के अवार्ड पारित किए गए हैं और इसमें से 2300 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान हितग्राहियों को किया जा चुका है। CRIF योजना अंतर्गत विगत 8 वर्षों में 14-15 से 21-22 में 7373 करोड़ रुपए के कार्यों की स्वीकृति दी गई, जबकि उसके पूर्व के 8 वर्षों में 2006 से 14 में मात्र 1419 करोड़ रुपया की ही स्वीकृतियां प्राप्त हुई थीं। वर्ष 21-22 में 599 किलोमीटर लंबाई के लगभग 24 कार्य 1893 करोड़ रुपया की स्वीकृतियां प्राप्त हुई, जो पूर्व के वर्षों में कई गुना ज़्यादा यहाँ पर हमको मध्य प्रदेश के लिए प्राप्त हुई हैं। अधिक चर्चा न कर दूंगा मित्र, इतना ही कहना चाहता हूँ कि सड़कों के क्षेत्र में, पुलों के क्षेत्र में, फ्लाईओवर के क्षेत्र में और गडकरी जी का नया जो कंसेप्ट है कि अब हम रोप वे भी बनाएंगे, जो धार्मिक स्थान है वहाँ पर, नर्मदा जी के आसपास जो भी धार्मिक स्थान है वहाँ पर, और अन्य जहाँ भी उपयोगी होगा, आवश्यक होगा, वहाँ पर हम बनाएंगे। वह विजनरी हैं, दृष्टिवान हैं, नवाचार के धनी हैं और इस कारण से मुझे विश्वास है कि उनके इस कार्यकाल में पहले हमें जो उपलब्धियां हासिल हुई उससे भी ज़्यादा उपलब्धि
आगे के वर्षों में हमें प्राप्त होगी। आज के दिन हम आपका मध्य प्रदेश की सरजमी पर खासतौर से महाकौशल के क्षेत्र में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक बात का जरूर माननीय गडकरी जी को स्मरण कराना चाहूँगा कि आपके ही निर्देश पर, आपके आदेश पर और आपके ही इशारे पर कहूँ कि आपने लगभग 2000 करोड़ रुपए की सीआरएफ में हमें स्वीकृति के प्रस्ताव भेजने के लिए कहा था, तो हम काफ़ी पहले प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेज चुके हैं। कृपा करके उन्हें अनुमोदित करने का और हमें इस वर्ष राशि उपलब्ध कराने की वो दया करें, तो निश्चित रूप से हमारा राज्य जो है और हमारे सारे संसदीय क्षेत्र जो हमने प्रस्ताव दिए हैं, लगभग प्रदेश के सारे संसदीय क्षेत्र उसमें समाहित हैं। इसलिए गडकरी से मेरी प्रार्थना है कि इस विषय के लिए भी देखें। उन्होंने बहुत दिया, मैंने कहा नहीं, कामधेनु कहूँ या फिर उनके लिए कल्प वृक्ष कहूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता इससे ज़्यादा। और वो देने में 2000 मांगे तो 10,000 की घोषणा करते हैं। तो मैं उनसे जो प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना राज्य हित में स्वीकार करेंगे। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गडकरी जी का यहाँ पर पधारे, उनके लिए बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आमंत्रित कर रही हूँ सम्मानपूर्वक माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं इस्पात राज्य मंत्री भारत सरकार को। भारत माता की, नर्मदा मैया की। आज हमारे इस मंडला डिंडोरी और अगर इसे संभाग में कहें तो आज इस विशेष आदिवासी क्षेत्र में डिंडोरी के लिए 5 ऐसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए भारत सरकार के हमारे यशस्वी मंत्री तल परिवहन विभाग आदरणीय नितिन गडकरी जी, हमारे मध्य प्रदेश के हमारे जननायक आदरणीय शिवराज जी, हमारे मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी लोक निर्माण विभाग, हमारे विधायक आदरणीय देव सिंह सयाम जी, डॉक्टर मरकुले जी, नारायण सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष संजय जी, हमारे राज्यसभा के पूर्व सांसद पतिया जी, नगर पालिका के अध्यक्ष है भाई विनोद जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष आदरणीय भीखम जी, नरेंद्र जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भाई कमलेश जी, हमारे मोर्चे के मध्य प्रदेश के हमारे महामंत्री आदरणीय पंकज जी, और यहाँ पर हमारे विभाग के विशेष तौर से हमारे तल परिवहन विभाग के सभी हमारे अधिकारीगण और इस सभा में उपस्थित सभी हमारे यहाँ के नागरिक बंधुओं बहनों, प्रेस के मित्रों, ये हम सबके लिए और विशेषकर मंडला जिला के और डिंडोरी के नागरिकों के लिए, जैसा अभी हमारे आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि ये जबलपुर से कुंडम और कुंडम से सहपुरा एक जो हमारा पैच है और सहपुरा से लेकर के डिंडोरी ये दूसरा हमारा हाईवे और डिंडोरी से सागर टोला और सागर टोला से कबीर चबूतरा और डिंडोरी से मंडला और डिंडोरी के हमारे समनापुर और बजाग को जोड़ने वाले जो छत्तीसगढ़ की जो मार्ग है, ऐसे 3 जो हमारे वहां के विकासखंड और हाईवेज के हमारे 4 ऐसे पैकेज, ऐसे कुल मिलाकर के 5 जो अलग अलग पैकेज है, उनमें से 1261 करोड़ रुपए। और मैं मंडला के और डिंडोरी के सभी नागरिकों को कहना चाहता हूं कि हमारे लिए बहुत बड़ा एक
नितिन गडकरी जी, हमारे भूतल परिवहन मंत्री जी का ये जो सौगात, और मैं प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद से ये लगभग इन मार्गों का जो स्वीकृति हमको प्राप्त हुई है, और मैं इसलिए मंडला डिंडोरी की जनता की ओर से आदरणीय नितिन जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं। और 2-3 हमारे जो विषय हैं, विशेषकर मैं अभी आते आते आदरणीय नितिन जी ने मुझे कहा, जब हम ये नर्मदा के ऊपर हम पहुंचे तो आदरणीय का ये संज्ञान में गया, ध्यान में गया कि ये ब्रिज, मैंने उनको कहा कि यहां पर कभी कभी अगर अति बारिश होने के साथ साथ, क्योंकि नर्मदा और अमरकंटक से निकलने के बाद इसके ऊपर पानी आता है, तो ये मैं सेतु जो बंधु योजना है, इस योजना से इसके एक हाई ब्रिज बनाने के बारे में उनके ध्यान में विषय लाया। और यहीं से जो साइड से हमारा ये नर्मदा के नीचे वाला जो हिस्सा है, जो नैनपुर से जबलपुर मार्ग को जो जोड़ने वाला हमारा बाईपास, और एक धार्मिक स्थान है, और उस स्थान को जोड़ते हुए यहां पर एक बाईपास निर्माण की बहुत आवश्यकता है। आपने उसको स्वीकृति दिया है, ये संभावना है आगे थोड़ा बढ़ेगा, परंतु मैं आग्रह करना चाहता हूं आपका आशीर्वाद इसको प्राप्त हो। ये हमारे नैनपुर जबलपुर बाईपास का ये इस नर्मदा होती हुए एक निर्माण की बहुत आवश्यकता है। दूसरी बात, कान्हा हमारे सामने हाईवे, यहां से लगा हुआ कान्हा जो नेशनल पार्क है, अगर हम यहां से चलेंगे नैनपुर के लिए तो नैनपुर और मंडला के बीच में चिरेडोंगरी, और चिरेडोंगरी से कान्हा नेशनल पार्क, जब वहां हमारे आमतौर से पूरे दुनिया के लोग जाते हैं तो इस मार्ग की बहुत आवश्यकता है। उस मार्ग से कान्हा होते हुए हम इसको परसवाड़ा बालाघाट को हम जोड़ सकते हैं, और इसीलिए इसको एक कॉरिडोर के रूप में जोड़ने के लिए बहुत आवश्यकता महसूस की जा रही। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय नितिन जी से कि हम सब और इस देशवासियों के लिए एक ऐसा ये नेशनल पार्क है, यहां से हम सीधा इसको जोड़ सकते हैं। दूसरा, इसे नेशनल हाईवे से जब हम कान्हा से निकलेंगे तो कान्हा से लेकर के जब हम बांधवगढ़ की तरफ जाते हैं तो ये घुघरी के नीचे से, यहां से घुघरी रामनगर के होते हुए चाबी, और चाबी से महेंद्रवानी, महेंद्रवानी से सहपरा, और सहपरा से उमरिया, और उमरिया से बांधवगढ़, ये पूरा एक कॉरिडोर हमारे बांधवगढ़ कान्हा। और मैंने एक निवेदन इस बात के लिए करना चाहता हूं कि नैनपुर से जो हमारा एक हाईवे सिवनी को जोड़ता है, जिससे पेंच, जहां पर आपने फ्लाईओवर हमने हमारे इस क्षेत्र के नागरिकों के लिए बनाया है, वहां उसको हम जोड़ सकते हैं। और दूसरा जो हाईवे मंडला से लेकर के हमारा लखनादौन, ये भी हमारा 98 किलोमीटर का है, और नैनपुर से हमारा सिवनी ये 78 किलोमीटर। इसको किसी योजना विशेष में, चूंकि ये पूरा आदिवासी क्षेत्र है, और इसलिए इन आदिवासी क्षेत्रों के लिए विकास की योजनाओं को और संभावित हम कैसे इसको पूरा कर सकते हैं। मवई से लेकर के चाड़ा, जहां दुनिया के लोग आते हैं, उस चाड़ा में जो डिंडोरी क्षेत्र को जोड़ती है, इस मवई मंडला से लेकर के ये पूरा छत्तीसगढ़ का बॉर्डर इलाका कहता है, नक्सली क्षेत्र कहलाता है, इसको जोड़ने के लिए, और हम उसको छत्तीसगढ़ से जोड़ सकते हैं। इस प्रकार के कुछ मार्गों की बहुत आवश्यकता है। मैं इस बात के लिए आग्रह करते हुए एक बार फिर मंडला के सभी नागरिकों की ओर से, डिंडोरी के नागरिकों की ओर से, कि आपने जितना सौगात इस मंडला डिंडोरी के नागरिकों को दिया है, ये हम कभी भूल नहीं सकते। और मैं सब जनप्रतिनिधियों की ओर से भी, पूरे मंडला डिंडोरी के नागरिकों की ओर से भी मैं एक बार बहुत आत्मीय स्वागत करते हुए मैं अपने इन शब्दों को विराम देना चाहता हूं। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब वो अवसर जिसका आप सभी को है बेसब्री से इंतजार, मैं आदरणीय माननीय नितिन गडकरी जी से अनुरोध करूंगी कि आपके समक्ष रखें उस रिमोट के बटन को दबाकर मंडला को जो आज आप अनुपम सौगातें देने जा रहे हैं, उस पट्टिका का अनावरण करने का कष्ट कीजिएगा।
आपके कर कमलों से निश्चित तौर पर मंडला को कुछ अनुपम सौगातें मिल रही हैं। राष्ट्र को समर्पित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाली इस पट्टिका का अनावरण आपके कर कमलों से बटन दबाकर किया जा रहा है। जोरदार तालियों से मंडला वासियों स्वागत कीजिए इस अनुपम सौगात का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुंडम से शाहपुरा तक 2 लेन, शाहपुरा से डिंडोरी तक 2 लेन, डिंडोरी सागर टोला कभी चबूतरा तक 2 लेन, डिंडोरी से मंडला तक 2 लेन सड़क निर्माण और सीआरआई के अंतर्गत समनापुर से बजाज सड़क निर्माण कार्य का यह शिलान्यास का अभिनव पल। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको लिए चलती हूँ इन परियोजनाओं पर आधारित एक लघु फिल्म के लिए। तो आप सभी इस लघु फिल्म को देखें कि इस परियोजनाओं के बाद मंडला की समृद्धता और कितनी समृद्ध हो जाएगी। विगत 8 वर्षों में हमारे दूरदर्शी और कर्मठ केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महामार्गों का उपहार दिया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भरपूर सहयोग प्रदान किया। आज पवित्र नर्मदा नदी के तट पर बसे मंडला डिंडोरी क्षेत्र के लिए 1261 करोड़ रुपए की लागत से 5 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। ये परियोजनाएं हैं राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम 45 पर 3 सेक्शन कुंडम शहपुरा, शहपुरा डिंडोरी, डिंडोरी सागर टोला कबीर चबूतरा तक बाईपास सहित चौड़ीकरण कार्य, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम 543 पर डिंडोरी से मंडला तक बाईपास सहित चौड़ीकरण कार्य। इन परियोजनाओं से श्रद्धालुओं को पवित्र नर्मदा नदी के उद्गम स्थान अमरकंटक और तट पर बसे शहर मंडला और डिंडोरी के सुंदर घाटों तक पहुंचने में आसानी होगी तथा नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक के छात्रों का सफर भी सुगम होगा। CRIF योजना के अंतर्गत समनापुर बजाग मार्ग के सड़क उन्नयन कार्य से बिछिया समनापुर डिंडोरी मार्ग और रीवा शहडोल पंडरिया मार्ग के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इन सभी परियोजनाओं से आवागमन सुगम होगा, ईंधन की बचत होगी, शिक्षा, उद्योग, कृषि और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे जो इस क्षेत्र में तरक्की, खुशहाली और प्रगति का एक और नया अध्याय लिखेंगे। ये थी इन परियोजनाओं को परिलक्षित करता नया उजियारा नए सवेरे की एक लघु फिल्म, और मैं आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आमंत्रित करने जा रही हूँ कर्म संकुल, भक्ति संकुल और ज्ञान संकुल के पर्याय हमारे प्रदेश के कुशल नेतृत्वकर्ता परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान जी को आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आमंत्रित है हम सबको अपने आशीर्वचन से नवाजने के लिए। बोलिए भारत माता की। ऐसे आने चाहिए कि नितिन जी को लगे कि मंडला में है। भारत माता की, नर्मदा मैया की, मंडला डिंडोरी की जनता की, सभा में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान हमारे आज के मुख्य अतिथि भूतल परिवहन मंत्री और ऐसे मंत्री जो जब आते हैं तो सौगातों की बरसात कर देते हैं। लोग चकित रह जाते हैं कि इतना पैसा नितिन गडकरी जी कहां से लाते हैं। लेकिन आज हमें
1284 करोड़ रुपए से ज्यादा के रोड मंडला डिंडोरी जिले को देने आए हैं। ऐसे हमारे नेता आदरणीय नितिन गडकरी जी, अब 1284 करोड़ की सड़कें मिल रही है तो दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए नितिन गडकरी जी का, वंदन कीजिए नितिन गडकरी जी का, अभिनंदन कीजिए नितिन जी का। ऐसे हमारे नेता आदरणीय नितिन जी, अपने केंद्रीय मंत्री, आपके लोकप्रिय सांसद, वरिष्ठ नेता माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, मध्य प्रदेश सरकार के कर्मठ और यशस्वी पीडब्ल्यूडी मंत्री भाई पंडित गोपाल भार्गव जी, मंडला के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय देव सिंह सयाम जी, हमारी राज्यसभा की पूर्व सांसद वरिष्ठ नेता आदरणीय संपत्या उइके जी, विधायक साथीगण नारायण पट्टा जी, अशोक मस्कोले जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भीष्म द्विवेदी जी, संजय कुशराम जी, नगर पालिका के अध्यक्ष विनोद जी, मंचासीन और नीचे बैठे हुए सभी वरिष्ठ साथीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटा बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज नितिन जी कई सौगातें लेके हमारे बीच में आए हैं। जरा याद करो, एक जमाना था मध्य प्रदेश की धरती पर, तब पता ही नहीं चलता था कि गड्ढों में सड़क है, कि सड़क में गड्ढा है, कि गड्ढम गड्ढा है, ये पता ही नहीं चलता था। लेकिन आज आप देखेंगे चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाने के लगातार प्रयास चल रहे हैं, चारों तरफ सड़कों के जाल बिछाने के प्रयास। और उसी में आज कुंडम से सहपुरा ये 36 किलोमीटर का मार्ग है, 146 करोड़ रुपया में 146 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। सहपुरा से डिंडोरी ये 73 किलोमीटर का मार्ग है, ये 241 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। डिंडोरी से सागर टोला ये 86 किलोमीटर का मार्ग है, 329 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। डिंडोरी से मंडला ये 101 किलोमीटर की सड़क है, ये 492 करोड़ रुपए की बनेगी। और समनापुर से बजाग मार्ग का उन्नयन 33 किलोमीटर का, ये 53 करोड़ रुपए की लागत से होगा। तो कुल मिला के 1261 करोड़ रुपए की लागत से मंडला और डिंडोरी दोनों जिले की 329 किलोमीटर सड़कों की सौगात देने आदरणीय नितिन गडकरी जी मंडला की इस पवित्र भूमि पर आए हैं। इसलिए एक बार फिर तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। 2003 के बाद अब तक लगभग 3 लाख किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश की धरती पर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और रोडों का विकास का ये लगातार काम अभी चलता जा रहा है। एक और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, सीधे कबीर चौरा से लेके डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, संदलपुर, नसलागंज, औदौलागंज, इंदौर, धार, सरदारपुर और झाबुआ तक ठेठ एक नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, जिसका प्रस्ताव माननीय गडकरी जी को मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। और ये केवल एक्सप्रेस वे नहीं होगा, ये केवल सड़क नहीं होगी, इसकी दोनों तरफ हम औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करेंगे। अभी गडकरी जी रास्ते में पूछ रहे थे फग्गन सिंह जी से और मुझसे कि मंडला में इंडस्ट्री कितनी है। हम कहा इंडस्ट्री की दृष्टि से हमारा मंडला अभी पीछे है, ये हमारा आदिवासी जिला है, ट्राइबल जिला है। और इसलिए योजना ये बना रहे हैं कि इस रोड के दोनों तरफ कहाँ कहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए जा सकते हैं, यहाँ के स्थानीय उत्पाद के आधार पर आधारित कौन कौन सी उद्योग यहाँ डाले जा सकते हैं। बहुत बड़े ना हो, मझोले हो, छोटे हो, वनोपज के आधार पर हम कौन कौन सी इंडस्ट्री डाल सकते हैं।
फर्नीचर क्लस्टर जैसी इंडस्ट्री यहाँ बड़ी संख्या में आ सकती है। फर्नीचर निर्माण करके हम पूरे देश और दुनिया में भी भेजने का काम कर सकते हैं। तो इस जो नर्मदा एक्सप्रेस वे बनेगा उसके कारण डिंडोरी से लगा के, अमरकंटक से लगा के, डिंडोरी हो, मंडला हो, इस पूरे इलाके की तस्वीर और जनता की तकदीर बदलने का महाप्रयास ये सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर करेगी। वैसे भी मेरे बहनों और भाइयों, लगातार हमारी कोशिश ये रही है कि विकास के कामों में किसी भी कीमत पर कोई कमी नहीं रहे, और इसलिए केवल सड़कों का जाल नहीं, आपने देखा ये सरकार है जिसने तय किया कि मंडला जिला, डिंडोरी जिला, जहाँ कई जगह पीने के पानी का भारी संकट था, तो जगह जगह पाइपलाइन बिछा के, क्योंकि पहले डिमांड होती थी केवल हैंडपंप की, हैंडपंप लगवा दो, लेकिन अब जमाना बदल गया है मेरी बहनों, हैंडपंप से नहीं, सीधे पाइपलाइन बिछा के और घर में टोटी वाला नल लगा के पीने के पानी की, शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे, ताकि घर में टोटी खोलें तो झरझर पानी आ जाए, गुंड गगरा घड़ा जो भी हो वो ढंग से भर जाए। और ऐसे 1080 करोड़ रुपए के काम 803 गांव के नल जल योजनाओं के चल रहे हैं और 914 करोड़ के नए काम स्वीकृत किए हैं। तो सड़कें हो, पीने का पानी हो, अभी अभी हमने सीएम जन सेवा अभियान यहाँ चलाया था व्यापक पैमाने पर। मैंने पूछा सीएम जन सेवा अभियान में कितने आवेदन आए, कुल 1,84,753 आवेदन आए, और मुझे बताते हुए खुशी है कि 1,56,944 के आवेदन स्वीकृत कर दिए गए। किसी का नाम राशन में जोड़ा गया, किसी का नाम आयुष्मान कार्ड में जोड़ा गया, किसी का नाम उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन में जोड़ा गया। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ राज्य शासन मिलकर यह कोशिश कर रही है कि हम जनता की जिंदगी में कोई तकलीफ ना रहने दे। आज नितिन जी अनेकों सौगातें लेके आए हैं, लेकिन हमारा तो मन मानता नहीं है, इसलिए फग्गन सिंह जी ने भी कान्हा नेशनल पार्क को सीधे रोड से जोड़ने की मांग कर ली कि यह भी अगर नेशनल हाईवे बन जाए और शानदार 4 लेन हो तो हमारे यहाँ टूरिज्म जो लोगों को रोजगार देता है, पर्यटन जो लोगों को रोजगार देता है, वो और बड़ी संख्या में पर्यटक आए और हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलता रहे। देखिए नितिन गडकरी जी ऐसे मंत्री हैं जो कभी इनकार नहीं करते और कहीं ना कहीं से रास्ता तो निकाल ही लेते हैं। मुझे पूरा विश्वास है नितिन जी ये सौगात भी आज हमको देंगे, क्योंकि वो कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं और उनके दिल में तड़फ है, विशेषकर पिछड़े क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां कभी नक्सलवाद प्रभावी था, हमने नक्सलवाद को नियंत्रित कर लिया। ये बात सच है, नक्सलवाद केवल एक इलाके में सीमित होकर रह गया, लेकिन नितिन जी की इच्छा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शानदार सड़कें होनी चाहिए, पर रोजगार के अवसर बढ़ना चाहिए, और केवल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नहीं, टूरिज्म की जो डेस्टिनेशन है, हमारे टूरिज्म के जो सेक्टर, वहां भी रोजगार बढ़े, इसलिए बेहतर सड़क की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो जो फग्गन सिंह जी ने आज यह मांग रखी है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो इस क्षेत्र के विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए स्वीकार करने की कृपा करें। अब उनका दिमाग देखिए नितिन जी का कैसे चलता है। नर्मदा जी के ऊपर से गुजरे तो बोले यार यहाँ तो थोड़ा अलग तरह का कोई स्टे केबल ब्रिज, केबल स्टे ब्रिज वैसा कुछ बनना चाहिए। अब पहले एक ब्रिज बन चुका है नेशनल हाईवे के अंतर्गत, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ता निकाल के अब ये मंडला, गढ़ा मंडला, रानी दुर्गावती का मंडला अब अद्भुत है, सचमुच में अद्भुत। और नर्मदा मैया की तो कृपा बरसती है, ये तो तीर्थ स्थल है, इसका सर्वश्रेष्ठ विकास हो, ये हम सब की कोशिश है। आप भी एक बार ताली बजा के हम लोगों ने जो किया है आप उसका समर्थन कीजिए। तो मुझे पता है ब्रिज बन चुका है, लेकिन फिर भी नितिन जी से प्रार्थना है कि कोई ना कोई रास्ता निकाल के सौंदर्यीकरण हो जाए, टूरिज्म की संभावनाएं बढ़ जाए, नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी जुड़ जाए। वो हम पर कृपा
निश्चित तौर पर करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज गडकरी जी के जबलपुर के अलावा भी अनेकों स्थानों पर, जबलपुर में भी कार्यक्रम है, जबलपुर में अनेकों कार्यक्रम है। मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ट्राइबल जिले में रोजगार बढ़े, शिक्षा बढ़े। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हम 9 सीएम राइज स्कूल मंडला जिले में प्रारंभ कर रहे हैं और एक एक का भवन होगा लगभग 30-30 करोड़ का, तो लगभग 300 करोड़ के तो भवन बनेंगे। और ऐसे स्कूल जो पढ़ाई में, शिक्षा में प्राइवेट स्कूलों को मात करेंगे, क्योंकि गरीब का बेटा प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकता। उसका अभियान आपको पता है लगातार जारी है। एक और बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया है, उसकी जानकारी भी मैं आपको देना चाहूंगा। हम लोग गांव में रहने वाले लोग हैं, कस्बों में रहने वाले लोग हैं, हमारे बच्चों में बुद्धि है, क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, लेकिन कई बार अंग्रेजी हमारे बच्चों को मार डालती है, क्योंकि हम अंग्रेजी में उतने पारंगत नहीं होते। लेकिन जब हमारे बच्चे अपनी योग्यता के आधार पर नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, क्लेट के माध्यम से या जेई मेंस के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, मैं नितिन जी को बताना चाहता हूँ, हमारे जनजाति बेटा बेटी, बैगा जैसे समाज का बेटा बेटी भी 400 बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में नीट और जेई मेंस के माध्यम से सफल हुए हैं। हमने उनकी विशेष कोचिंग कराने का हमने प्रयास किया था और उनकी सारी फीस, मेडिकल कॉलेज की, इंजीनियरिंग कॉलेज की, चाहे सरकारी मेडिकल कॉलेज हो और चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, इनकी सारी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाते। कौन भरवाता है? अरे कौन भरवाता है? मामा भरवाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाती है। लेकिन ये एक बात में मात खाते थे कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया तो फर्स्ट सेमेस्टर में अंग्रेजी के कारण परेशानी होती थी और कई बच्चे छोड़ जाते थे। और इसलिए मध्य प्रदेश ने एक नई क्रांति शुरू की है, अपने प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में होगी ताकि मंडला डिंडौरी के बच्चे पीछे नहीं। बोलो होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? अब हिंदी में पढ़ाई होगी ताकि हमारे ट्राइबल बेटा बेटी भी, हमारे बाकी गरीब बेटा बेटी भी, किसान बेटा बेटी भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके सफल हो सके। मध्य प्रदेश में हमने करने का अभियान प्रारंभ कर दिया है। एक और खुशखबरी आपको देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर हम नितिन जी को सुनेंगे कि मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में हर पंचायत में, हर ब्लॉक में कार्यक्रम मनाया जाएगा और उसी दिन से मध्य प्रदेश की धरती पर सामाजिक समरसता के साथ पेशा एक्ट लागू कर दिया जाएगा। सबकी भावनाएं ध्यान में रखते हुए हम उसको लागू करने का काम करेंगे। यहाँ मेडिकल कॉलेज की हमने टेंडर बुलवा लिए हैं और जल्दी अब मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के लिए भी हम लोग यहाँ आएंगे। ऐसे एक नहीं, अनेकों काम, टूरिस्ट सर्किट एक बना रहे हैं। मंडला के कान्हा नेशनल पार्क के अलावा हमारा पुरातन स्मारक, रामनगर का किला, सहस्त्रधारा और अन्य प्राचीन स्थानों को जोड़ते हुए टूरिज्म का हम सेक्टर यहाँ पे तैयार कर रहे हैं ताकि और ज़्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक आएं और रोजगार के अवसर पैदा करें। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज इतनी बड़ी सौगातें लेके हमारे आग्रह को स्वीकार करके नितिन गडकरी जी मंडला की इस पवित्र धरती पर पधारे हैं। इसलिए फिर एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के नितिन जी का स्वागत कीजिए। अब हम उनको ही सुनेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश और तेज गति से विकास करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महिला शक्ति की पर्याय संपतिया जी से अनुरोध करूंगी कि आप अपने यादगार स्वरूप जो स्नेह का प्रतीक माननीय नितिन गडकरी जी को भेंट करना चाहते हैं वे भेंट करें। तत्पश्चात हम सुनेंगे, सहजता, सरलता, सौम्यता की मूरत हैं आप, उम्दा सोच और नैतिक मूल्यों का भंडार हैं आप। जी हाँ, ऐसे व्यक्तित्व जो अपनी उम्दा सोच से पूरे प्रदेश, देश को एक समृद्धता प्रदान करते हैं।
माननीय नितिन गडकरी जी को ससम्मान आमंत्रित कर रही हूं कि आए और वे आज की इस सभा को अपने उद्गारों से लाभान्वित करें। परम श्रद्धेय नितिन गडकरी जी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, भारत सरकार। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिएगा। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी आदरणीय फक्कन सिंह जी, मध्य प्रदेश के मंत्री आदरणीय गोपाल जी, राज्यसभा की पूर्व सांसद माननीय संपतिया उइके जी, मंडला के विधायक श्री देवी सिंह सयाम जी, मंच पर उपस्थित विधायक नारायण पट्टा जी, अशोक मरसकुल्ले जी, सभी सम्मान्य अतिथिगण, अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि आज मंडला में आने का मौका मुझे मिला। पिछले 7 साल से फग्गन सिंह जी बार बार आग्रह कर रहे थे और मेरी भी इच्छा थी कि एक बार मुझे मंडला जाना है। मुझे पता है कि मंडला की ये जो भूमि है, यहाँ प्रकृति निवास करती है। यह प्राकृतिक सुंदरता का सदैव देश के लोगों को आकर्षित करने वाली भूमि है और पवित्र भूमि इसलिए है कि रानी दुर्गावती की भूमि है। यहाँ का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान वर्ल्ड के टाइगर डेस्टिनी के लिए एक प्रसिद्ध ऐसी जगह है। पर्यटक दुनिया से यहाँ आते हैं। यहाँ के वनवासियों के लिए जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दूसरे से पिछड़े हुए हैं, उनका विकास करना ये स्वाभाविक रूप से राज्य सरकार और भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पर विकास अगर करना है तो सबसे पहली बात यही है कि रोड अच्छे बनने चाहिए। मैं अक्सर अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी, इनकी बात को बार बार याद रखता हूं और लोगों को भी कहता हूं। जॉन कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ सर्विसेज में मध्य प्रदेश लगातार विकास कर रहा है। और मुझे याद है कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो कृषि विकास में जो विकास शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में किया था, लगातार 2 साल भारत सरकार ने उनका गौरव किया था। इतना अच्छा काम उन्होंने किया था। आज हमारे देश के जीडीपी ग्रोथ में 52 से 54% जीडीपी जो आता है वो सर्विस सेक्टर से आता है। 22 से 24% जो आता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है और 12 से 14% है वो कृषि क्षेत्र से आता है। हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा ग्रामीण क्षेत्र, हमारा जंगल का क्षेत्र आज भी जिस प्रमाण से विकसित होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। पर मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा शिवराज जी को कि उन्होंने जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित मध्य प्रदेश के विकास की एक नई मॉडल की शुरुआत की है। सोयाबीन का पर एकड़ उत्पादन कैसे बढ़े, किसानों को उनके फसल का सही दाम कैसे मिले। आज बड़े प्रमाण पर जो गेहूं हो रहा था उसको उन्होंने एक्सपोर्ट करके अच्छा कार्य करके दिखाया। स्वाभाविक रूप से नई नई टेक्नोलॉजी लाकर मध्य प्रदेश को विकास करने के लिए उनकी कोशिश चल रही है। मैं शिवराज जी को बहुत पुराने दिनों से आग्रह करते आया हूं कि इस देश का किसान इस देश की बिजली तो तैयार कर सकता है, पर इस देश की एनर्जी भी तैयार कर सकता है। हमारा वनवासी, हमारा आदिवासी अन्नदाता नहीं रहे, केवल वो ऊर्जादाता बने। और इसलिए मेरे घर पर, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, 2 गाड़ियां हैं,
एक गाड़ी ऐसी है जो पानी से हाइड्रोजन निकाल कर उसके ऊपर चलती है, मर्सिडीज से भी अच्छी है, टोयोटा कंपनी की गाड़ी है जिसका नाम मिराई है, मिराई यानी भविष्य। और दूसरी गाड़ी जो है वो फ्लेक्स इंजन पर चलती है, यानी 100% इथेनॉल पर चलती है। शिवराज जी, हमने अभी पानीपत में एक नया प्रकल्प की शुरुआत कर दी इंडियन ऑयल के पीछे लगकर मैंने, और वो प्रकल्प यह है कि हम ये जो परली है, राइस स्ट्रॉ, हमारे मराठी में उसको तनस कहते हैं, उससे अभी हमने बायो बिटुमेन बनाना शुरू कर दिया है। 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे परली से, राइस स्ट्रॉ से बन रहा है और 150 टन बायो बिटुमेन तैयार हो रहा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अभी मैंने नई टेक्नोलॉजी लाई है जिसको मैं 2-3 महीने में लॉन्च करने जा रहा हूं। एक ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट है जो किसान के खेत में जाएगा और वहां से कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, इतना ही नहीं तो ये जो तनस है इसको लेकर हम वो मशीन में डालकर उससे बायो बिटुमिन तैयार होगा और ये बिटुमिन से रोड बनेंगे। किसानों ने तैयार किए हुए बिटुमिन से रोड बनेंगे और किसानों से तैयार किए हुए इथेनॉल से भी गाड़ियां चलेगी। मैं खुद नागपुर जिले में 4 लाख लीटर इथेनॉल, ये जो ब्रोकन राइस से बनाने वाले प्रकल्प की शुरुआत कर रहा हूं। मेरा आपसे अनुरोध है कि फूड ग्रेन से इथेनॉल बन रहा है, मक्के से इथेनॉल बन रहा है, और इस साल भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री ने परसों कैबिनेट में कहा कि इथेनॉल के कारण हमने 40,000 करोड़ रुपए की बचत की है, उतना इंपोर्ट कम हुआ है, भारत सरकार का पैसा बचा है। हमारे टीवीएस, बजाज और हीरो की स्कूटर और मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा भी अब 100% इथेनॉल पर तैयार हुई है। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैं आपको 2 बातों के लिए मदद करूंगा कि मध्य प्रदेश की सब बसेस, स्टेट ट्रांसपोर्ट की, वैसे भी उसकी हालत ठीक नहीं है मुझे पता है, उन्हीं ड्राइवर को इलेक्ट्रिक पर चलने वाली बस दे दीजिए, 1 रुपया मत डालिए। मैं एयर कंडीशन इलेक्ट्रिकल बस आपको दिलाने का मार्ग दिखाऊंगा और टिकट रेट 25% कम करके मध्य प्रदेश की जनता को एसी बस में घुमाने का काम प्रोजेक्ट करके दूंगा। आप दिल्ली आइए, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं और इलेक्ट्रिक बस में सब घूमेंगे। जो स्कूटर और मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा है वो इथेनॉल का रेट है 60 रुपए लीटर और पेट्रोल का 120 रुपए लीटर है। आधे पैसे में राइस से, कॉर्न से, मक्के से, हमारे ये जो बाम्बू है उससे आसाम में भी इथेनॉल बनना शुरू हुआ है, वो देखने के लिए आप जाइए। मध्य प्रदेश की वेस्टलैंड पर आदिवासी क्षेत्र में बाम्बू तैयार किया जा सकता है और बाम्बू से इथेनॉल बनेगा। 16 लाख करोड़ रुपए का हमारा इंपोर्ट है, उसको हटाकर इस देश का आदिवासी, इस देश का किसान ये अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बने, यही हमारा सपना है और मध्य प्रदेश इसको पूरा करने के लिए आगे आए। उसके लिए पूरी कंसल्टेंसी और प्रूवन प्रोजेक्ट और टेक्नोलॉजी और पूरी मदद करने के लिए मैं तैयार हूं। आप इसमें निश्चित मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र को समृद्ध और संपन्न कराने के लिए योजना बनाइए, यही मेरा आपसे अनुरोध है। मुझे पता है कि आउट ऑफ बॉक्स जब आइडिया बताते हैं तो सुनने के लिए लोग स्वीकारने के लिए थोड़ा समय लगाते हैं। मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी की, इलेक्ट्रिक बस की, इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करता था तो लोग बोलते थे कैसे होगा। अब टाटा की इलेक्ट्रिक कार 1 साल वेटिंग लिस्ट है, इलेक्ट्रिक स्कूटर गांव-गांव में गई है। मैंने शुरू की हुई ई रिक्शा अब साइकिल रिक्शा के रिप्लेस करके गांव-गांव में चली गई है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन ई रिक्शा अब गरीबों का साधन बन चुकी है। एक बार दिल्ली आइए, मैं पूरे ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में रिवोल्यूशन करने वाली इन सब बातों की मदद आपको करना चाहता हूं। जो बस स्टेशन है आप कुछ मत करिए, आपकी जगह केवल दीजिए, पैसा मैं लगाता हूं। मैं एयरपोर्ट जैसे सुंदर बस पोर्ट आपको बनाने के लिए, मदद करने के लिए तैयार हूं, आप जरूर आइए। आज यहां फग्गन सिंह जी ने और शिवराज जी ने भी मांग की है। विशेष रूप से मुझे पता है कि सिवनी, बालाघाट और जबलपुर, नागपुर
और यहाँ से जो कनेक्टिविटी है कान्हा के लिए, इसको अच्छा करना है। और इसको सुधारने के लिए मैं निश्चित रूप से चिंतित भी हूँ और ये चीज़ मुझे करनी है। मैं कान्हा गया था, मैं आज ही हमारे मेंबर NHI मंडला के पांडे साहब यहाँ है, जो मध्य प्रदेश के सागर के, तो हवाई जहाज़ में उनसे चर्चा कर रहा था, वो मध्य प्रदेश के अधिकारियों से और आपसे बातचीत करके हमारी गति शक्ति क्लस्टर में ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है जो पिछड़े हुई है, इस क्षेत्र में कान्हा ये जो इंटरनेशनल टूरिस्ट जगह है, इसको लेकर एक रोड क्लस्टर NHI की योजना हम बनाएंगे और इसको NH जाहिर करने के लिए मैं पूरी कोशिश करके इसमें मार्ग निकालूंगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। जिसका आज शिलान्यास हुआ है उसकी चर्चा भी हुई, उसकी फिल्म भी आपने देखी है। फग्गन सिंह कुलस्ते जी लगातार इस कार्य के लिए मेरे पीछे लगे हैं। बार बार वो मेरे पास आते थे और उनके आग्रह के कारण आपके यहाँ के ये सब काम हुए हैं। एक बात वो जो कहते थे, मुझे उस बात का थोड़ा सा मुझे दुख भी है और दर्द भी है, और मुझे उसमें कोई कमपना नहीं लगता कि अगर गलती है तो उसके लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए। आपका जो मंडला से जबलपुर रोड है, उसमें बरेला से मंडला ये 400 करोड़ का 63 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का जो काम हो रहा है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। अब प्रॉब्लम यह है, बहुत सी दिक्कतें आई है और बहुत सी बार आपको तकलीफ हो रही है। आज मैं यहाँ आने के पहले ही मेरी अधिकारियों से बातचीत हुई है, उसको जितना काम बाकी है उससे म्यूचुअल कंसेंट से बात करके वो सस्पेंड कर दो, पुराने काम को रिपेयर करो, नया टेंडर निकालो और जल्दी ये रोड अच्छा पूरा करके दो, ये मैंने उनको आदेश दिया है। अभी तक इसके लिए आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। दूसरी बात, फग्गन सिंह जी ने अंजनिया में फ्लाईओवर की मांग की है, वो फ्लाईओवर को मैं मंजूर करने की घोषणा करता हूं। वहाँ फ्लाईओवर हम बना के देंगे। जो NH बनाने हैं इस पिछड़े हुए क्षेत्र में, बालाघाट, कान्हा, सिवनी, जबलपुर से लेकर ये पूरे क्षेत्र का अध्ययन करके कान्हा क्लस्टर के नाम से एक योजना बनाकर गति शक्ति में मैं मंजूर करूंगा। फग्गन सिंह जी, इसका एक पत्र शिवराज जी को भी डिटेल दे दीजिए, वो नोट मैं आपको दे दूंगा, उनसे भी रिकमेंड करके मेरे पास भिजवा दीजिए, मैं ज़रूर वो काम करूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि आपके मंडला का जो बाईपास है उसका भी काम चल रहा है। वो DPR की बात आप कर रहे हैं, वो भी जल्दी शुरू हो जाएगा, वो भी काम पूरा होगा, ये वचन मैं आपको देता हूँ। आपने बहुत सी बातें बताई है जो स्टेट गवर्नमेंट के रोड से रिलेटेड है, और गोपाल जी ने भी जिक्र किया था कि उसमें से मध्य प्रदेश के लिए जो CRF की बात हो रही है, वो CRF के बारे में 2000 करोड़ रुपए जो है उसके बारे में मैं आज घोषणा कर रहा हूँ कि वो 2000 करोड़ के काम को मैं पूरी तरह मंजूरी दे रहा हूँ। इसके अलावा सेतु भारतम जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हम ब्रिजेस बना रहे हैं, उस ब्रिजेस में भी मैं मध्य प्रदेश के लिए आरओबी को लेकर टोटल मैंने 21 ब्रिजेस को, जिसकी कीमत 1611 करोड़ है, 1611 करोड़ रुपए है, ऐसे 23 ब्रिजेस को मैं मंजूरी दे रहा हूं मध्य प्रदेश में, और वो भी काम निश्चित रूप से पूरे होंगे। शिवराज जी ने जिसका आग्रह किया था, वो नर्मदा एक्सप्रेस हाईवे के बारे में वो भी अध्ययन कर रहे हैं, वो जरूर प्रस्ताव मुझे दे दीजिए। हम चंबल एक्सप्रेस हाईवे उनके आग्रह के कारण बना रहे, 5 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे 50,000 करोड़ खर्चा करके हम मध्य प्रदेश में बना रहे हैं। नर्मदा के एक्सप्रेस हाईवे में भी उनका प्रस्ताव आने के बाद इसका अध्ययन करेंगे, जरूर उसमें मैं पूरी मदद करूंगा। और मुझे कभी कभी बचपन से एक बात याद आती है कि हमारे यहाँ से बहुत साधु सन्यासी नर्मदा प्रदक्षिणा करने के लिए निकलते थे। मेरी पत्नी ने भी मुझे एक दिन कहा है कि मुझे नर्मदा प्रदक्षिणा करनी है, तो मैं ये मानता हूँ कि ये नर्मदा प्रदक्षिणा का विषय बहुत श्रद्धा का है, और मैं भी बहुत श्रद्धालु हूँ। मैंने हिंदुस्तान के सभी धर्मों के जितने धार्मिक स्थान थे वहाँ सब अच्छे रोड बना दिए। अब बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 6 महीना नहीं, आप साल भर जा सकोगे ऐसे रोड बना दिए।
अब हिमालय में चाइना के पास मानस सरोवर तक का रोड मैंने 90% बना लिया है। अब उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आप मानस सरोवर जा सकोगे। 20,000 करोड़ का अयोध्या सर्किट बनाया है। 22,000 करोड़ का बुद्ध सर्किट, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म जहां से हुआ तो महापरिनिर्वाण वहां सब गांवों तक अच्छा रोड बनाकर 22,000 करोड़ का बुद्ध सर्किट बनाया है। महावीर का भी सर्किट मैं बना रहा हूं। राजस्थान हो, सब जगह पर। अभी मैं मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भी सर्किट 15,000 करोड़ का वहां रोड का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। और अयोध्या में आप सबके आशीर्वाद से भव्य राम मंदिर बना है। उस अयोध्या में मैं 20,000 करोड़ के रोड नेटवर्क बनकर उसको भी अच्छा बना रहा हूं। तो अमरकंटक जहां से नर्मदा शुरू हुई वो रोड कैसे छूटा? मेरा पूरा प्रयास है कि नर्मदा प्रदक्षिणा करने के लिए निश्चित रूप से अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शरद बोबड़े, वो मेरे मित्र हैं, वो भी नर्मदा प्रदक्षिणा के लिए निकलने वाले हैं पैदल। तो वो भी मेरे पास आए थे। तो मुझे विश्वास है कि ये रोड के साथ साथ नर्मदा प्रदक्षिणा की व्यवस्था अगर होगी तो हमारी जो श्रद्धालु है उनके लिए भी एक बहुत बड़ी सौगात होगी। मुझे पता है कि जवान लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होना चाहिए, और जो आदिवासी समाज है जो जंगल में है, जल जमीन जंगल और जानवर पर आधारित आर्थिक नीति बनाकर जवान लोगों के हाथों को काम कैसे मिले, पर्यटन के द्वारा रोजगार कैसा निर्माण हो, बायोफ्यूल के फील्ड में, आयुर्वेदिक वनस्पति के फील्ड में हमारे वनवासी क्षेत्र का अलग प्रकार से विकास कैसे हो, ये बहुत जरूरी भी है। या इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुलने चाहिए। शिवराज जी, मैं देश की जनता से आपको धन्यवाद देता हूं। शायद मेरी जानकारी अगर सही होगी तो देश के इतिहास में हिंदी में मेडिकल शिक्षा और इंजीनियरिंग शिक्षा देने का काम आपने किया है। मैं देश की पूरी जनता की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने एक ऐतिहासिक काम किया है। बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि फग्गन सिंह जी ने, हमारे विधायकगणों ने जो कुछ काम मुझे बताया वो कागज में लेकर जा रहा हूं। मैं निश्चित रूप से मंडला के विकास के लिए, बालाघाट सिवनी के विकास के लिए और जबलपुर के विकास के लिए भी पूरी ताकत के साथ काम करूंगा। यहां से जाने के बाद जबलपुर में भी कार्यक्रम है और वहां के बारे में मैं जबलपुर में चर्चा जरूर करूंगा। पर सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ यह क्षेत्र है। शिवराज जी और मैं जिस विचारधारा पर कार्य करते हैं वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का विचार हमारी जीवन निष्ठा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय के सामाजिक आर्थिक चिंतन में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि समाज के जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनको हम दरिद्र नारायण कहते हैं, जिन लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिलेगा, उस दिन तक हम स्वस्थ नहीं बैठेंगे, उस दिन तक लगातार कार्य करते रहेंगे। यही हमारा मिशन है, यही हमारा सपना है, यही हमारा कन्विक्शन है और यही हमारा उद्देश्य है। हम जिस विचारधारा को लेकर चल रहे राष्ट्रवाद, राष्ट्र सर्वोपरि हमारा आत्मा है और राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करना है तो गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट, राष्ट्रवाद के साथ सुशासन और विकास, और उसके साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आर्थिक चिंतन, जो सामाजिक आर्थिक चिंतन है अंत्योदय के नाम से, जो पिछड़े व्यक्ति को भगवान मानकर कार्य करने की प्रेरणा दी है, वो अंत्योदय हमारा उद्देश्य है। हम राजनीति में मंत्री बनने के लिए नहीं आए हैं, सांसद, एमएलए, मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के लिए नहीं आए हैं। हमें राज नहीं समाज बदलना है और पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। राजनीति ये सत्ताकरण नहीं है, ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करने का प्रभावी उपकरण है। और इसलिए मंडला, बालाघाट, सिवनी, ये पूरे वनवासी क्षेत्र में जो गढ़चिरौली से लगकर है, मैं 1400 एकल विद्यालय चलाता हूं गढ़चिरौली में।
23,000 बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं और गढ़चिरौली जिलों में मैंने कम से कम 40,000 करोड़ के रोड बना दिए। पूरे आदिवासी, आपका भी गढ़चिरौली नजदीक है, आप जहां से बस्तर से जाइए उधर, मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि आदिवासी विभाग का, हमारे वनवासी बंधुओं का विकास होना चाहिए। जल जमीन जंगल के जानवर पर आधारित हमारी नीति होनी चाहिए। मैंने अभी गाय की एक लेबोरेटरी नागपुर में शुरू की है। शिवराज जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसके लिए भी एक बार आप पहल करिए। हमारे गिर जाति की गाय 1952 में ब्राजील गई थी, उसका जो टोरैंडो नाम का बुल था, उसका सीमेंस हमने देश में लाया और 2 लीटर वाले देशी गाय को दिया तो 20 लीटर वाली गोरी हुई। जैसे बेटी बचाओ अभियान है, वैसे अब गोरी बचाओ अभियान की जरूरत नहीं है। हमने टेक्नोलॉजी हासिल की है कि गर्भ बदलने, टेस्ट ट्यूब, बेबी टेस्ट ट्यूब गोरी की भी योजना हमारे यहाँ है नागपुर में। और अब हम 2 लीटर के गाय से गोरी होगी और वो 20 लीटर की होगी। ये टेक्नोलॉजी हमने लाई है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मध्य प्रदेश में भी ये लाइए, ताकि यहाँ की हुस्टन, जर्सी, 3 वेत में पूरी गाय देशी बन जाएगी। गोबर से पेंट बनेगा, दूध से इकोनॉमी बदलेगी, गोमूत्र से फिनाइल बनेगा, दवाइयाँ बनेगी और हमारा गांव, गरीब मजदूर, किसान, वनवासी समृद्ध और संपन्न होगा। यही हमारा सपना है और आप इसी के लिए काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये परिवर्तन लाने की आपकी जो कोशिश है उसमें सफलता हासिल होगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार पूरी तरह आपके साथ खड़ा रहेगा और जो भी बातें आपने रास्ते के लिए कही है वो पूरी बातें मैं पूरी करने की पूरी जमकर कोशिश करूंगा, इतना विश्वास देते हुए। और फिर से एक बार भगत सिंह जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उनके लगातार 7 साल के आग्रह के बाद थोड़ी मुझे आने में, मंडला आने में देरी जरूर हुई है, पर मैं आया हूं। अब उनकी पूरी अपेक्षा, पूरी आने वाले 2 साल में उनके सपने में जितने रोड के प्रोजेक्ट है इनके एमएलए और इनके भगत सिंह जी के, वो पूरे करके दूंगा, इतना विश्वास दिलाते हुए फिर से एक बार मंडला की जनता को हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कार्यक्रम के अंतिम सोपान आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ पीके लाल सर, आरओ मॉर्थ को। माननीय मंत्री सड़क परिवहन और एवं राजमार्ग श्री नितिन गडकरी जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज चौहान जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय संसद सदस्य, माननीय विधायकगण, विशिष्ट अतिथिगण एवं देवियों एवं सज्जनों, मैं उन सभी गण्यमान्य व्यक्तियों को धन्यवाद प्रस्ताव देना एक बड़ा सौभाग्य मानता हूं, जो आज मध्य प्रदेश के मंडला शहर में 1261 करोड़ की लागत से निर्माण होने वाले 5 कार्यों के इस शिलान्यास समारोह में शामिल हुए हैं। इस समारोह की अध्यक्षता करने और ज्ञानवर्धक भाषण देने के लिए हम